अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। चलो कलर चेंज करते हैं। ओके, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस? स्टेटमेंट क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आने वाले टाइम में अगर आपको कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन बना के चलें, और अगर आने वाले टाइम में कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए उसको बुक्स में ना दिखाएं। Prudence or conservatism principle is many a time described using the phrase do not anticipate a profit but provide for all the possible losses. Stating differently, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits. The application of this concept ensures that financial statements do not paint a better picture than what it actually is. जो रियलिटी है उससे बेटर नहीं दिखाएंगे, हाँ उससे कम दिखा सकते हैं कि कम से कम इतना तो हम अचीव कर ही लेंगे। एक एग्जांपल आपको पहले भी डिस्कस किया था। एग्जाम दे के आए आप, लेट अस अज्यूम आपके 10th के बोर्ड्स हुए थे, कोविड शोविड कुछ नहीं था, आप 10th के बोर्ड्स दे के आए, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ आपका पेशानिया, आपके हिसाब से आपके 95 बन रहे थे, ठीक है। अब आप घर पहुंचे और मॉम ने पूछा कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, तो क्या बोलोगे? सर अच्छा हुआ बोलूंगी। बहुत अच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अच्छा कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर क्या बोलोगे? 85 अबव। 95 बोलोगे क्या? 95 बोलोगे क्या? अगर मनी मन एक्सपेक्ट भी कर रहे हो तो क्या 95 बोलोगे? नहीं। 85 या 90? तो इनडायरेक्टली आप क्या अप्लाई कर रहे हो? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आप कंजर्वेटिव अप्रोच कि यार देख अब पता नहीं ना एग्जामिनर कैसे चेक करे, क्या हो स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाए, तो कम से कम 85 to 90 तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही मैंने अपने बुक्स में सेल्स करी हुई हैं, जबकि मुझे पता है कि 5% पैसा नहीं आने वाला, और सेल्स थी 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ दिखा रखे हैं, जबकि मुझे पता है 5% पैसा नहीं आने वाला, तो मुझे 5% प्रोविजन बैड डेट्स के लिए क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है करना चाहिए, कि अगर आपको लग रहा है कि 5% नहीं आने वाला तो आप अपने एसेट्स 95 डेटर्स दिखाओ, 95 करोड़ के, 100 करोड़ के मत दिखाओ कि इतने तो आ ही जाएंगे, ज्यादा आ गया तो और अच्छी बात है। आप 85 बोल रहे हो, 95 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 95 बोल दिए और आए 91 92 तो अच्छे नंबर हैं लेकिन खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपने माहौल 95 का बना दिया था। आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, 50,000 रुपीज की उसकी वैल्यू है इन्वेंट्री की, बट मार्केट में उसके प्राइसेस चल रहे हैं 75,000, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको 50,000 पे दिखाना चाहिए, 75,000 जो उसका मार्केट में आज की डेट में प्राइस है, उसकी बात हो रही है जो स्टॉक बच गया इन्वेंट्री। आपको अपना स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए? 50,000 जितने का आपने खरीदा था कॉस्ट, या आज की डेट में जो उसकी मार्केट वैल्यू है 75,000, बेचोगे तो 75,000 आएंगे। तो 50,000। रीजन? बिकॉज हमें नहीं पता कि वो सेल आउट होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो प्रॉफिट पे होगा या लॉस पे होगा, बट वेरी गुड, एक्सपेक्टेड है कि हमने जिस पे लिया था उतने पे तो वो रीसेल होगा। परफेक्ट आंसर। अभी बिका तो है नहीं, जब बिकेगा क्या पता आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए, और वर्स्ट केस सिनेरियो जितने का खरीदा था उतने का तो बेच ही दोगे, तो इसलिए इट इज बेटर टू वैल्यू द स्टॉक और इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर आपने 50,000 का खरीदा था लेकिन अब उस चीज की डिमांड गिर गई है, अब वो चीज आज की डेट में 35,000 की बिक रही है, तो आपको अपनी इन्वेंट्री 50,000 पे दिखानी चाहिए या 35,000? 35। करेक्ट, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कौन बोलता है ये सब करने के लिए?
concept of prudence, conservatism principle. For example, तो एक example हो गया आपका, closing stock is valued at lower of cost or net realizable value, whichever is less, the lower of the two. Second example, making the provision for doubtful debts or discount on debtors in anticipation of bad debts and discount. कुछ हो सकता है bad debts हो जाए, कुछ हो सकता है कि आपको discount देना पड़े, कह रहे provision बना के चलो. Prudence or conservatism principle prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. Thus, as a result, liabilities may be overstated. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की. जो नुकसान आपका अभी हुआ ही नहीं है, आप उसको भी अभी बुक्स में दिखाने के लिए बोल रहे हैं, यस और नो? यस सर. तो आप अपने लॉसेस ओवरस्टेट कर रहे हो एक तरह से, यस सर. आप अपनी लायबिलिटीज ओवरस्टेट कर रहे हो एक तरह से, यस. आप अपने एसेट्स अंडरस्टेट कर रहे हो एक तरह से. यस सर. तो इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि इट लीड्स टू ओवरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स. आप वो लॉसेस दिखा रहे हो जो अभी तक हुए ही नहीं है, यस और नो? यस सर. तो लॉसेस ज्यादा दिखाने की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, यस सर. बट एक्चुअली तो प्रॉफिट्स उससे ज्यादा हैं, यस सर. क्योंकि आप वो लॉसेस दिखा रहे हो जो हुए ही नहीं है. यू आर ओवरस्टेटिंग योर लॉसेस. तो concept of prudence, it has a drawback that it may be used to create secret reserves by creating excess provision for doubtful debts or excess depreciation. Thus, financial statements may not depict a true and fair view of the business. अगर इसको misuse करा जाए तो फिर वो correct picture show नहीं करेगा, but it has to be used wisely. The concept of conservatism needs to be applied with caution. It must be applied with caution, otherwise it will fail the motive. What was the main motive behind using this concept? To make the financial statements more meaningful, more reliable. You will fail that purpose. So this principle must be used with caution and care so that results reported are not distorted. तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, it leads to overstatement, may lead to overstatement of liabilities, understatement of assets, or it can be used for creation of secret reserves. Very, very important, prudence or conservatism principle.